जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमोगुण से आबद्ध थे। वे अत्यंत धनवान बनने की इच्छा से ओतप्रोत थे, अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध आत्मा जड़ भरत का ही वध करने के लिए तत्पर थे। द्वेष बस वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए वे जड़ भरत को मारने का प्रयास करने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु नहीं थे और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक व्यक्ति होते तो वो वध के लिए वर्जित रहते। किसी भी दशा में जड़ भरत का वध किए जाने की कोई औचित्य ही न था। अतः यह देवी भद्रकाली को सहन नहीं हुआ और वे उसी क्षण समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक महान भक्त का वध करने जा रहे हैं। वे एकाएक मूर्ति के शरीर को विदीर्ण हो गया और उसमें से साक्षात महाकाली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर और असह्य तेज से भरा हुआ था। महात्मा जड़ भरत के ऊपर किए गए अत्याचारों को देवी सहन न करी और वे अपनी आंखें चमकाई और कराल वक्रदांत दिखाए। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो वे समस्त सृष्टि का संहार ही कर दे। वे बलि वेदी से की ओर तेजी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उचक्कों के सिर उसी तलवार से काट दिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। फिर छिन्न सिरों वाले उचक्कों चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार ही कर डालेंगी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कहा, हे विष्णुदत्त, जो यह जानते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है और हृदय की अजय ग्रंथि से मुक्त है, जो समस्त जीवों के कल्याणार्थ कार्य में निरंतर अनुरक्त रहते हैं तथा कभी दूसरों का अहित नहीं सोचते, वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा रक्षित होते हैं जो सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हैं और असुरों को मारने के लिए एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल के रूप में कार्य करते हैं। अतः भक्त सदैव श्री भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं। फलतः समस्त परिस्थितियों में सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध रहते हैं। यह उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं है। यह जड़ भरत की अत्यंत ही फलदायी कथा है। इसे सुनने या सुनाने से भगवान के पूर्ण चरण कमल प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।